भीम महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है, जो 5 पांडवों में से एक थे। उनकी गिनती भी महाभारत के महान योद्धाओं में की जाती है। महाभारत में ऐसी कई कथाएं शामिल हैं, जिसमें भीम के बलशाली होने का वर्णन मिलता है। उन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी, पर भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल कहां से आया, ये एक रोचक कहानी है। कथा के अनुसार दुर्योधन बचपन से ही पांडव में, जिनमें इसकी विशेषकर भीम के प्रति हीन भावना रखता था। वो भीम की कमजोरी जानता था कि भीम खाने पीने का शौकीन था और इस बात का फायदा दुर्योधन ने उठाया। और एक बार बचपन में जब सभी पांडव गंगा तट पर खेल रहे थे, तब दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया, जिसे खाने के बाद भीम बेहोश होकर धरती पर गिर गए। इसके बाद दुर्योधन ने मौका पाकर भीम को गंगा जी में डुबो दिया। गंगा जी में डूबने के बाद भीम नागलोक जा पहुंचे, जहां उन्हें सांपों ने डसना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। लेकिन भीम के होश में आने के बाद उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया, जिससे डरकर सभी सांप नागों के राजा वासुकी के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इस दौरान वहां आर्यक नाग भी मौजूद थे, जो भी के नाना जी थे। सारी बातें जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां उन्होंने भीम को पहचान लिया। भीम जो थक चुके थे, उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है, तो नागराज वासुकी ने उन्होंने विशेष कुंड से रस पीने को कहा। उन्होंने ही भीम को एक विशेष कुंड का रस प्रदान किया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। इस रस को पीने के बाद भीम सो गए। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें 10,000 हाथियों की ताकत आ गई। तब नागों ने उन्हें पुनः गंगा के तट पर छोड़ दिया। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीम ने माता कुंती और अपने भाइयों को सारी बात बताई।